तो ये जो हिस्ट्री का सेकंड लेसन है उसका हम कंक्लूजन कर रहे हैं। तो नेशनलिस्ट जो मूवमेंट थी वो ग्रोइंग एंगर थी उसकी, जो गुस्सा था लोगों का कॉलोनियल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, वो बहुत सारे ग्रुप्स को साथ में ला रहे थे। जो इंडियंस की अलग अलग क्लासेस के जो ग्रुप्स थे, तो कॉमन स्ट्रगल बन रही थी वो आज़ादी की। तो तब ये जो समय था वो 20th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ था। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राइड टू चैनल पीपल्स ग्रीवेंसेस इनटू ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी की ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल बना दिया इसको महात्मा गांधी की लीडरशिप ने, मतलब कांग्रेस ने महात्मा गांधी की लीडरशिप में इन दुखों को, इन तकलीफ़ों को, जो अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग तरीके से कॉलोनियल रूल से हो रही थी, तो उनके दुखों को उनको इकट्ठा कर दिया आज़ादी की लड़ाई में। थ्रू सच मूवमेंट्स द नेशनलिस्ट ट्राइड टू फोर्ज ए नेशनल यूनिटी। तो इन आंदोलनों के द्वारा महात्मा गांधी और दूसरे ग्रुप्स जो थे, उन्होंने, जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, उन्होंने इस सब को देश की एकता के रूप में इकट्ठा करने की कोशिश की। बट एज वी हैव सीन डाइवर्स ग्रुप्स एंड क्लासेस participated in these movements with varied aspirations and expectation। अलग अलग आशाओं के साथ, अलग अलग भावनाओं के साथ, अलग अलग जो डाइवर्स ग्रुप्स थे वो इस स्ट्रगल में साथ आए थे। एज देयर ग्रीवेंसेस वर वाइड रेंजिंग। तो उनकी दुख तकलीफ़ें जी थी वो अलग अलग थी, उनकी आशाएं अलग अलग थी। आज़ादी के लिए कॉलोनियल रूल से मीन्ट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। तो अलग अलग लोगों को इसका भाव जो था वो अलग अलग था। द कांग्रेस continuously attempted to resolve differences and ensure that the demand of one group did not alternate another। तो गांधी जी ने लगातार इस बात की कोशिश की कि सभी की आशाएं पूर्ण हो। ऐसा ना हो कि किसी एक की आशा को पूरा करते हुए दूसरे को नुकसान पहुंचे। दिस इज़ प्रिसाइजली वाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन। तो इसीलिए जो इस आंदोलन में अलग अलग ग्रुप्स थे उनकी जो एकता बार बार भंग हो जाती थी। द हाई पॉइंट ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी एंड नेशनलिस्ट यूनिटी वर फॉलोड बाई फेजेज ऑफ डिसयूनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स। तो कांग्रेस की जो एक्टिविटी थी नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी जो, उसमें हाई पॉइंट ये था कि जो यूनिटी थी लेकिन उसमें अलग अलग फेज थे डिसयूनिटी के। तो उसमें ये अनेकता भी थी और उसमें आपस में कन्फ्लिक्ट भी थे, मतभेद भी थे। इन अदर वर्ड्स व्हाट वाज एमर्जिंग वाज ए नेशन विद मैनी वॉइसेस वेटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। तो इसमें क्या था, हमारा जो देश था उसमें बहुत सारी अलग अलग विरोधी आवाज़ें थीं, तो कि वो लोग सब मिल के कॉलोनियल रूल से आज़ादी के लिए इकट्ठे थे, परंतु उनकी आवाज़ें जो थी वो अलग अलग थी। ये है फिगर 14B। वुमेन्स प्रोसेशन इन बॉम्बे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में था, उसमें स्त्रियों का जो समूह था, प्रोसेशन था, वो यहाँ पर बॉम्बे का यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। ये क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हम बात करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन। द फेलियर ऑफ क्रिप मिशन एंड द effects of World War II created widespread discontentment in India। तो क्रिप्स का जो मिशन था वो फेल हो गया, मतलब कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों से वर्ल्ड वार के बाद ये वादा किया था कि हम आपके देश को आज़ाद कर देंगे, परंतु वो जो मिशन था क्रिप्स मिशन वर्ल्ड वार 2 के बाद वो फेल हो गया, जिससे लोगों में निराशा फैल गई। वर्ल्ड वार के बाद भारत के लोगों में वाइड स्प्रेड डिसकंटेंटमेंट, असंतुष्टि फैल गई। दिस लेड गांधी जी टू लॉन्च ए मूवमेंट कॉलिंग द कंप्लीट विथड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। तो उन्होंने नारा दिया अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों को भारत को पूरा छोड़ने का उनको अल्टीमेटम दिया। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन इट्स मीटिंग in Wardha in 14 July 1942 passed the historic Quit India resolution demanding the
इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू इंडियंस एंड क्विट इंडिया। तो 1942 में 14 जुलाई 1942 को वर्धा की जो कांग्रेस कमेटी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। वर्किंग कमेटी होती है जो पार्टी की हेड्स होते हैं, वो 10-15 होते हैं, वो आपस में मीटिंग करके उन्होंने मतलब अंग्रेज़ों को बिल्कुल पूरी तरह से भारतीयों को ट्रांसफ़र करने का, पावर को ट्रांसफ़र करने का अल्टीमेटम दिया और कहा कि आप भारत को छोड़ के चले जाओ। On 8th August 1942 in Bombay, the All India Congress Committee endorsed the resolution which called for non-violent mass struggle on the widest possible scale throughout the country। तो पूरे देश भर में बॉम्बे में उन्होंने 8 अगस्त 1942 को एक बड़ी कॉन्फ्रेंस और एक बड़ा जलसा जुलूस निकालने का उन्होंने प्रस्ताव किया कि जिसमें अहिंसक तरीके से बहुत सारे लोग उसमें इकट्ठे होंगे ताकि उसमें अंग्रेज़ों का पूरी तरह से विरोध हो। इट वाज ऑन दिस ओकेजन दैट गांधी जी डिलीवर्ड द फेमस डू और डाई स्पीच। तो उन्होंने करो या मरो वाली स्पीच गांधी जी ने उस मौके पर दी। द कॉल फॉर क्विट इंडिया आल्सो brought the state machinery to a standstill in large parts of the country as people voluntarily threw themselves into the thick of the movement। तो मतलब इससे पूरी जो सरकारी मशीनरी थी वो बिल्कुल रुक सी गई, उनका काम बिल्कुल रुक गया, क्योंकि बहुत सारे लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, देश के बहुत सारे भागों में लोगों ने स्वेच्छा से इस मूवमेंट में वो लोग कूद पड़े। पीपल ऑब्जर्व्ड हड़ताल, लोगों ने हड़तालें की, एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस प्रदर्शन किए, एंड प्रोसेशंस वर अकम्पनीड बाय नेशनल सॉन्ग्स एंड स्लोगन्स। और उन्होंने बड़े बड़े जुलूस निकाले, उसमें कौमी गीत गाए गए और नारे लगाए गए, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। द मूवमेंट वाज ट्रूली ए मास मूवमेंट विच ब्रॉट इनटू इट्स एम्बिट थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। इसमें आम लोग इसमें शामिल हुए। ये बहुत बड़ी एक लहर बन गई, बहुत बड़ा आंदोलन बन गया। वर्कर्स एंड पेजेंट्स थे उसमें, स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, कामगार थे और किसान थे। इट आल्सो सा द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लीडर्स। इसमें नेता भी थे जो सचमुच उसमें भाग ले रहे थे, नेमली जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली एंड राम मनोहर लोहिया। ये अलग अलग ग्रुप्स में थे, लीडर थे। जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो बिहार से थे, अरुणा आसिफ अली क्रांतिकारी थी और राम मनोहर लोहिया समाजवादी थे। एंड मैनी वुमेन सच एज मातंगनी हाजरा इन बंगाल, कनकलता बरुआ इन असम एंड रमा देवी इन उड़ीसा। ये वाले महान लीडर थे, महान देशभक्त थे, महान लीडर थे जिन्होंने लोगों की अगुवाई की। द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विद मच फोर्स। उन्होंने दबाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई। येट इट टुक मोर देन ए ईयर टू सप्रेस द मूवमेंट। इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए उनको 1 साल तक लग गया। तो आगे इसके लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं वो हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।